यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने मेरे चैनल पे चिकन बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी डाल रखी है ना, लेकिन हमारे वेजिटेरियन दोस्त भी हैं, तो उनको प्रायोरिटी में रखते हुए आज हम सीखेंगे वेजिटेबल बिरयानी। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने चिकन बिरयानी बनाई थी, एकदम वैसा ही। ये रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत हेल्दी भी है, बहुत सारे वेजिटेबल्स आएंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं और ये रेसिपी आराम से सीख लेते हैं दोस्तों। तो वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे वेजिटेबल्स। तो मैंने ले लिए ग्रीन पीस, बीन्स, कैरेट और पोटैटो। सब कुछ आप 50-50 ग्राम ले लीजिए और मीडियम साइज़ में काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह है सोयाबीन, 15 से 20 मिनट सोक कर लीजिएगा दोस्तों, सॉफ्ट हो जाएगी। ये भी करीबन 50 ग्राम है। बासमती राइस 500 ग्राम्स सोक कर लीजिएगा 20 to 25 मिनट्स। सबसे पहले यही करिएगा क्योंकि जब चावल जाएंगे बिरयानी में तो वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है, मसालों में एज़ यूजुअल नमक, टर्मरिक पाउडर, ये है बिरयानी मसाला, बाहर से ले आइए कोई भी चलेगा, रेड चिली पाउडर, दही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गरम मसाला, ये है रॉ स्पाइसेस। तो रॉ स्पाइसेस में मैंने बे लीफ ले ली है, फिर 5-6 क्लव ले लीजिए, 10 या 12 ब्लैक पेपर ले लीजिए, 3 या 4 इंच सिनेमन स्टिक और 2 टेबलस्पून जीरा। ये हो गए हमारे रॉ स्पाइसेस। 2 मीडियम साइज टमाटो की प्यूरी, 25 से 30 पत्ते पुदीना के, फ्रेश पुदीना, 1 नींबू, 1 मीडियम साइज प्याज काट लीजिएगा लंबी लंबी, 6 या 7 ग्रीन चिल्लीज, 5 या 6 गार्लिक क्लव्स और 3 या 4 इंच हमारा जिंजर। ठीक है, और तेल में हम यूज़ करेंगे एज़ यूजुअल हमारा मस्टर्ड ऑयल। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप सबसे पहले रेडी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में आप एक मसाला बनाएंगे, एक पेस्ट बनाएंगे जिंजर का, गार्लिक का, हरी मिर्च का और पुदीना का। ठीक है, ये चारों चीज़ का एक पेस्ट बना लीजिए। मैं अभी बना के लाता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि पेस्ट कैसा होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, तो पेस्ट रेडी है। तो ऐसा आपको पेस्ट बना लेना है, थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ। ठीक है, ऐसी कंसिस्टेंसी पे आप अपना पेस्ट भी रेडी कर लीजिए। तो सब कुछ रेडी है हमारा। अब हम किचन में चलेंगे और अपनी बिरयानी प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज कढ़ाई में बनाऊंगा बिरयानी और ऐसा आपको एक चमचा चाहिए होगा। ठीक है, आप कुकर भी यूज़ कर सकते हो, प्रोसेस सेम रहेगा। तो फ्लेम मीडियम पे कढ़ाई गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई गर्म है, अब मैं इसमें डालूंगा मस्टर्ड ऑयल, करीबन 10 या 12 टेबलस्पून। तेल फैला लीजिएगा दोस्तों। तो मस्टर्ड ऑयल है, इसको जलाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से धुआं आने दीजिए। तो तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया है, धुआं भी आने लगा है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें जाएगी वो होंगे हमारे होल स्पाइसेस। तो आराम से डाल दीजिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीरा इधर उधर फैलेगा। अब इसमें डाल दीजिए कटी प्याज। अब प्याज को थोड़ा पकने दीजिएगा, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको करीबन 2 मिनट लगेगी दोस्तों, मीडियम फ्लेम पे आप चलाइएगा। तो प्याज को हमने 2-3 मिनट चला लिया है, अच्छी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें डाल दीजिए जो आपने आपका मसाला बनाया था। ठीक है, ये पूरा डाल दीजिए, मिला लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों पेस्ट डालने के बाद। अब इस पेस्ट को भी आपको अच्छे से रोस्ट करना है। ठीक है, इसका रॉ टेस्ट चला जाएगा, जिंजर गार्लिक का जो भी रॉ टेस्ट है ना, वो सब चला जाएगा। तो इसको भी करीबन आपको 3-4 मिनट रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। तो मसाला भी अच्छा रोस्ट हो गया दोस्तों, मेरे को करीबन 4 या 5 मिनट लगी थी। ठीक है, इसको रोस्ट करने में अच्छे से। तो ये क्या है ना, ये तेल छोड़ देगा एकदम साइड में। तो ये एक इंडिकेशन है आपका मसाला अच्छा रोस्ट हो गया है। और बीच में आपको मिलाते रहना है। ठीक है, मसाला लगना नहीं चाहिए कढ़ाई पे। मसाला रेडी है, अब इसमें जाएगी हमारी टमाटो प्यूरी। मिला लीजिए।
अब टमाटर को भी अच्छे से पकाना है दोस्तों, ठीक है। ये भी तेल छोड़ देगा पेरीमीटर पे, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, करीबन 4-5 मिनट आराम से लग जाएगी। तो आप चाहिए तो ऐसी लिड भी यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या होगा, कुकिंग थोड़ी जल्दी होगी, ठीक है। लेकिन बीच बीच में ध्यान रखिएगा, चलाते रहिएगा, जलाना नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, पेरीमीटर पे तेल कैसे छोड़ दिया टमाटर ने, ठीक है। तो टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे गल गए। अब फ्लेम एकदम कम कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम हमारे स्पाइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डालूंगा थोड़ा सा नमक, 2 टेबलस्पून नमक डाल दीजिए। टर्मरिक पाउडर हाफ टेबल स्पून। बिरयानी मसाला ये 2 टेबलस्पून भर के डाल दीजिए, ठीक है। रेड चिल्ली पाउडर बस 1 टेबलस्पून डालिए, क्योंकि ग्रीन चिल्लीज भी अच्छी डाल दी हमने। और हमारा गरम मसाला करीबन हाफ टेबल स्पून। बस दोस्तों, तो मसाले चले गए, थोड़ा सा मिला लीजिए मसालों को। मसाले मिल गए। अब फ्लेम लो भी था, मैंने फ्लेम लो इसलिए बोला था क्योंकि अब हम कर्ड डालेंगे। कर्ड अगर आप हाई फ्लेम पे डाल दोगे तो फटने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लो फ्लेम कर दीजिएगा, उसके बाद दही जाएगा। दही डाल दीजिए करीबन 4-5 टेबल स्पून। अब फ्लेम आप मीडियम पे कर सकते हो दोस्तों, और इसको मैं लिड से कवर कर दूंगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो कर्ड भी अच्छा पक जाएगा, तेल छोड़ देगा पेरीमीटर पे। तो ये देखिए दोस्तों, मसाले ने कैसे तेल छोड़ दिया है। तो हमारा मसाला अब रेडी है। तो बेसिकली ये कुकिंग का स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। मसाला रेडी है, बहुत अच्छा मसाला बना है। और आपको मेक श्योर करना है आपका मसाला बहुत अच्छा पका हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम अपने वेजिटेबल्स, सब डाल दीजिए। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। अब हम हमारे वेजिटेबल्स को भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं लिड डाल देता हूँ 1 मिनट के लिए करीबन बस। तो वेजिटेबल्स भी हमने रोस्ट कर लिए हैं 1-2 मिनट के लिए। अब दोस्तों, आपको इसमें आपके राइस ऐड कर देने, ठीक है। राइस डाल दीजिए, बासमती राइस। थोड़ा मिला लीजिए इसको। सब कुछ रेडी है। अब जाएगा इसमें पानी दोस्तों, तो मैं पानी मिला देता हूँ। तो दोस्तों, पानी डाल दिया है मैंने। पानी करीबन आपको चावल के लेवल से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा डालना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कोई पंगा नहीं है, ये एक रूल मान के चलिएगा। इसमें मैं अभी नींबू डाल दूंगा, करीबन आधे नींबू का रस डाल दिया है मैंने। इसको मिला लीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, इस टाइम पे आपको ये पानी का टेस्ट चेक कर लेना है, ठीक है। इसका नमक ठीक होना चाहिए, सब कुछ मसाले ठीक होने चाहिए। नमक कैसा होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था चिकन बिरयानी में, कि पानी करीबन जैसे सी वाटर होता है ना, समुद्र का पानी, उतना सॉल्टी होना चाहिए, ठीक है। बस ये याद रखिएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको बॉईल पे लाइए सबसे पहले। दोस्तों, मैं सोयाबीन्स डालना भूल गया था, तो आप अभी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोयाबीन हमने ऑलरेडी सोक कर ली थी, ठीक है। बस अब इसको बॉईल पे आने दीजिए। अब बिरयानी देखिए हमारी बॉईल पे आ गई है दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है, फ्लेम एकदम लोवेस्ट पे कर दीजिए, ठीक है। टू द लोवेस्ट आप फ्लेम करेंगे, और इसको एक लिड से अच्छे से ढक देंगे, ठीक है। ऐसी लिड लगाइए कि इससे स्टीम बाहर ना आ सके, और कुछ वेट हो तो वेट डाल दीजिए ऐसा, ठीक है। बस। और अब आपको इसको 18 to 20 मिनट्स पकाना है, ठीक है। उसके बाद फ्लेम एकदम बंद कर देंगे, 10 मिनट बाद खोलेंगे, ठीक है। बिरयानी हमारी सेम चीज़ कुकर में, कुकर यूज़ कर रहे हो, 18 से 20 मिनट ही पकाना है लो फ्लेम पे। सीटी भूल जाइए, सीटी 1 लग जाए, 2 लग जाए, 18 मिनट में कोई पंगा नहीं है, ठीक है। वो सब चीज़ें आप भूल जाइए, बस ये याद रखिए कि लोवेस्ट फ्लेम पे 18 to 20 मिनट्स आपको आपकी बिरयानी पकानी है। फ्लेम बंद करने के बाद 10 मिनट बाद ही हम हमारी बिरयानी खोलेंगे, ठीक है। तब तक बिरयानी अच्छी सेटल हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो बिरयानी हमारी रेडी है दोस्तों, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। चलिए खोलते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चावल भी बहुत अच्छे पक गए हैं दोस्तों। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, थोड़ा इस पर घी डालेंगे, ठीक है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस अब इसको आप थोड़ा मिला लीजिए।
दोस्तों हमारी वेजिटेबल बिरयानी रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी बनी है, चावल बहुत अच्छे पके हैं। चलिए इसकी अब सर्विंग कर लेते हैं। तो ये वेजिटेबल बिरयानी अब आप खुद बनाना सीखिए दोस्तों। आई होप मैंने इस रेसिपी को आपके लिए थोड़े सिंप्लीफाइड वर्जन में पेश किया हो। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कहाँ डाउट है, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। तो हमेशा की तरह हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ अगली बार। तब तक आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों।